Hello, my fabulous viewers, and welcome back to this tarot reading. Now, there's an equinox and new moon falling on 21st of March. So now this is a different kind of reading I'm doing. This is for the sign of Taurus, and this will be like your soul's journey. What is the message of this equinox for you? Okay, this year. So let's start. Now, this is for the sign of Taurus, please. What is the past for Taurus? टॉरस का पास्ट क्या था माय लव टीम? व्हाट इज द पास्ट ऑफ टॉरस? टॉरस का पास्ट क्या था माय लव टीम? व्हाट वाज द पास्ट फॉर टॉरस माय लव टीम? What was the past for Taurus? Death in the reverse. Sorry. So Taurus, आपकी जो सोल है पास्ट में इट वॉज अंडरगोइंग डेथ. अंडरगोइंग डेथ का मतलब ये नहीं लिटरली डेथ. डेथ का मतलब है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में फिनिश हो गई थी और लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि इट इज़ नॉट फिनिश्ड. तो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरीली बिगनिंग्स. यानी कि डेथ का मतलब है कि एंडिंग्स जो है कोई बहुत बड़ी सिचुएशन एंड हो रही थी, मैसिव चेंज, ड्रास्टिक चेंज, ह्यूज चेंज, मगर उससे क्या है कि आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हुई है. वी विल क्लैरिफाई एंड सी. ओके, नाउ व्हाट वाज द प्रेजेंट फॉर टॉरस माय लव टीम? व्हाट वाज द प्रेजेंट फॉर टॉरस? जजमेंट. सो जजमेंट इज़ द प्रेजेंट फॉर यू. आपकी सोल जो है इसमें जजमेंट के थ्रू जा रही है, विच मीन्स कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. सो आप इस समय क्रॉस रोड्स पे, आपकी सोल इस समय क्रॉस रोड्स पे कुछ डिसीजन लेना चाहती है, क्योंकि ये जो डिसीजन आप लेंगे ये आपके आप ही को नहीं बल्कि आपके जो चारों ओर जो लोग हैं उनको भी इफेक्ट करेगा. यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को इफेक्ट करेगा. अगर इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन और स्पाउस, everybody will be affected. तो जजमेंट मीन्स कि यूर एट क्रॉस रोड्स. आपकी सोल इस समय क्रॉस रोड्स पे है, ये डिसाइड करने पे है कि क्या करना है, लेकिन अभी आप ठीक से जजमेंट कर नहीं पा रहे हैं. आप अपनी लाइफ को सर्वे कर रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट योर सोल इज़ अंडरगोइंग. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर. फ्यूचर इज़ वरी. वेरी गुड, इट्स इन द रिवर्स. यू फ्यूचर में आप वरी से बाहर आ जाएंगे. यू गॉट द वरी कार्ड एंड इट सेज आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम. ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए कि जो वरीज होती हैं उससे हम कुछ बदल नहीं सकते. हम वरी करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि इस सिचुएशन का क्या होगा, मगर इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं. यू शुड एन्जॉय योर सेल्फ. आप अपने आप को डाइवर्टेड रखें. आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में फोकस ना करें जो कि काम ही नहीं कर रही है या जो एंड हो चुकी है. सो इट शोज़ दैट आपका आउटकम कभी भी बदल नहीं सकता अगर आप वरी करते रहेंगे. ओके, सो वेरी नाइस मैसेज. एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर टॉरस? द गाइडेंस इज़ टू सरेंडर. I can release my need to control. Don't try to control the situation. A good sore throat. So you need to surrender to the universe. Surrender किसको करें? यूनिवर्स को surrender करें. और आने वाले टाइम में दिस इज़ वॉट योर सोल इज़ बीइंग आस्क्ड. आपको सोल आपके लिए इक्विनॉक्स और न्यू मून का मैसेज है कि आप सरेंडर कर दें. देर इज़ नो नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन बिकॉज नथिंग विल हैपन. ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस. So now let's clarify and trust also. Trust the universe also. So let's clarify the death for your soul in the past. What change were you undergoing? आप कौन सा चेंज अंडरगो करके, कौन सी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड कर रही थी जो आपकी सोल को एक्सेप्ट करना था. सो नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई द डेथ. प्लीज़ क्लैरिफाई द डेथ फॉर टॉरस. Bottom of the deck you have the Temperance upright, the Queen of Wands, the
5 of wands. ओके, तो प्रीवियस पास्ट में आप टॉरस आपने एक पाथ चूज़ किया, यू हैव गॉट टू ऑफ wands. तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दिया, आपने एक पाथ चूज़ किया, आपने वरी करना या बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया. रिसेंट पास्ट में कोई सिचुएशन एंड हो रही है और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने सक्सेस, अपने मनी और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे पास्ट में. टेम्परेंस में या यू वर वेरी पेशेंट, कीपिंग योर बैलेंस, कीपिंग योर सेल्फ मॉडरेट. और आपने यूनिवर्स को काइंड ऑफ सरेंडर ही कर दिया था, जो कि आपके इसमें आ रहा है, आपकी गाइडेंस में भी आ रहा है. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट. आपकी सोल को क्या जज करके क्या डिसीजन लेना है. आपकी सोल को अपनी लाइफ को सर्वे करना है, देखना है कि क्या चीज़ें काम करें क्या नहीं. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट फॉर टॉरस माय लव टीम. व्हाट इज द जजमेंट फॉर टॉरस पीपल? What I was doing. Okay, let's clarify the judgment. What is the judgment for Taurus people, my love team? What is the judgment? Give me one more. Okay. Bottom of the deck, you have the 7 of Swords upright. सो टॉरस, अभी तो जो आपकी सोल है वो यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड. आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और आपके अंदर एक तूफ़ान जैसा चल रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा पाथ लेना है. तो आपका जजमेंट इज़ अगेन क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, विच शोज़ कि इट इज़ अ कन्फर्मेशन, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन दैट you have to undergo a massive transition. आपको प्रेजेंट में आपको बहुत सोच विचार करना चाहिए. नाउ यू गॉट द हर्मिट. तो आप अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, यानी कि आप अकेले हैं इस समय, एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट. नाउ दिस हर्मिट इज़ अ कार्ड विच शोज ओल्ड एज या विच शोज मेच्योरिटी. इफ़ यू नॉट ओल्ड देन इट शोज मेच्योरिटी. आपको बहुत सा आप एक्सपीरियंसड हैं, तो आपको बहुत सोच विचार करके इस कन्फ्यूजन को दूर करना है कि व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक. और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ जो लोग हैं, आपकी फैमिली या आपके लव्ड वंस, उन सबको उन सब के लिए वो अच्छा हो. इट शुड बी इन द गुडनेस ऑफ all the people around you. So this is what your soul is demanding. Your soul is demanding that this equinox, the message for you is that you go inside yourself, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करें, सोचें समझें क्या सही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स है. सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, एंड ये वर्ल्ड कार्ड भी आ रहा है. सो दिस साइकिल इज़ कम्प्लीटिंग. यू आर टेकिंग अ डिसीजन, यू हैव स्टॉप वेटिंग. तो आपके लिए इक्विनॉक्स का प्रेजेंट में आपकी जो सोल कह रही है, जो इक्विनॉक्स आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने अंदर जाएं, अकेले सॉलिट्यूड में अकेले सोच विचार करें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन. डोंट बी अंडर दिस कन्फ्यूजन. ओके, सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर नियर फ्यूचर, विच इज़ द वरी कार्ड. सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग. Please clarify the worry for Taurus people. So please clarify the worry for Taurus people, my love team. Bottom of the deck, you have the strength in the reverse. सो कहीं ना कहीं आपकी इनर स्ट्रेंथ में कमी है, आपकी विल पावर में कमी है ना. नियर फ्यूचर में तो दिख रहा है कि टॉरस आप एक्शन ज़रूर लेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि कोई भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में नहीं होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप रिस्क ना लेना चाहें, कोई नई शुरुआत ना करना चाहें. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल के ही रहेंगी. और
Star in the reverse also says कि you not to worry for the future, कि what will happen in the future. So what is the message of the equinox on the new moon? The message of the equinox on the new moon is to surrender control. कंट्रोल रिलीज़ कर दीजिए और एक्शन लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, आप जो काम काज कर रहे हैं वो करें और बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके वरी ना करें. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर योर सोल दिस इक्विनॉक्स. एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ गिव अ हिट लाइक बटन and see you next time. Till then, bye bye.